हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन सेशन 1 के एग्जामिनेशन 22 ऑफ जनवरी से स्टार्ट है और मैं आपको बता दूं आपके एग्जामिनेशन में ज्यादा टाइम नहीं बच रहा है। ऐसे में आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे फ्रेशर होंगे जो पहले जेईई मेन के एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हुआ है, उनके मन में कई सारे सवाल है कि कौन कौन से गाइडलाइन का पालन करना होता है एनटीए के सेंटर पर। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे होते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लेकर के जाना होता है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या कुछ चीजें आपको नहीं लेकर के जाना है। आज के इस वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं। अगर आप जेईई मेन सेशन 1 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही हम एडमिट कार्ड के बारे में भी बात करेंगे कि आपके सीटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड आपके हाथ में कब तक आ जाएगा और उसके बाद में एग्जामिनेशन के बारे में कई सारे गाइडलाइन भी जानेंगे। सो वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। और साथ ही जो भी लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाते, सेशन 1 सेशन 2 काउंसलिंग एडवांस, इन सभी जगह पे मैं आप सभी की मदद करूंगा। इसीलिए सभी लोग अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। नीचे बटन आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये पूरा चैनल ही आप सभी के लिए डेडिकेटेड है, जेईई वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। तो अब हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है और अवॉइड क्या करना है, वो इसके बाद समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज जो आपके पास होना चाहिए, आपकी एडमिट कार्ड। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कब तक आएगा वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे, बस पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। और दूसरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये क्या होता है, एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे ही लगा होता है जो कि पूरा ब्लैंक होता है। उसमें आपको अपना डिटेल फिल करना होगा, साथ ही पेरेंट्स का सिग्नेचर कराना होगा, साथ ही एक फोटो भी चिपकाना होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड पे तो ऑलरेडी फोटो होगा लेकिन डिक्लेरेशन फॉर्म पे एक फोटो आपको ऊपर से चिपकाना होगा और उसके अलावा 2 ओरिजिनल फोटोग्राफ आपको सेंटर पर लेकर के जाना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बहुत सारी चीजें। तो ये 2 चीजें आपने समझ लिया। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए जो कि जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा, और सवाल यह है कि कब जारी किया जाएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा कब जारी किया जाएगा, ठीक है। साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लेकर के जाना है। उसके बाद ही जो इंपॉर्टेंट होता है, आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ तो होना ही चाहिए जिसमें आप लोग आधार कार्ड प्रीफर कर सकते हो। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें आप ले सकते हैं, जैसे पैन कार्ड जिस पे आपके फोटो भी हो और डिटेल भी हो। वैसे सारे डॉक्यूमेंट चलेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि मैक्सिमम बच्चों के पास आधार कार्ड होगा तो वो ले लीजिएगा। साथ ही पैन कार्ड भी चलेगा, ड्राइवरी लाइसेंस भी चलेगा, वोटर आईडी कार्ड भी चलेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये सभी चीजें नहीं बना होगा तो इनमें से आप किसी भी चीज को लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना कि जो भी हो वो ओरिजिनल में आपको लेकर के जाना है, जीरोक्स कॉपी आपको लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। तो एक वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। साथ ही मैंने आपको बताया कम से कम 2 फोटो तो आप लोग कैरी कर ही लीजिएगा। वहां पे आपके जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है वहां पे चिपकाना होता है एक फोटो को। जो बच्चा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेकर के जाना उनके लिए बहुत जरूरी है, वो लेकर के जाना ही चाहिए आपको, है ना, क्योंकि उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। और अगली सबसे बड़ी बात कि भैया वाटर बोतल हम लोग लेकर के जाएंगे नहीं, बिल्कुल लेकर के जाइए, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये अंदर आपके दिखने चाहिए। साथ ही जिनको पेन लेकर के जाना है रफ करने के लिए, हालांकि देखो पेन का कोई मतलब होता नहीं है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे, लेकिन जो रफ सीट आपको दिया जाता है, जैसे मान के चलो आपके 75 क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन का कैलकुलेशन आप मन में ही कर पाओगे, कई सारे क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपको पेपर पर भी करना होगा, तो वहां पे सीट आपको दिया जाता है। तो साथ ही अगर जो पेन लेकर के जाओगे वो आपके ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब उसका रिफिल दिखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पेन को आप लोग लेकर के जा सकते हो। आगे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, उसके अलावा क्या आपको नहीं लेकर के जाना है, तो देखो राइटिंग पैड आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाना है, वो आपको वहां पे मिलेगा, कॉपी मिलेगा, ठीक है, यानी कह सकते हैं पेज मिलेगा कैलकुलेशन करने के लिए। नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेकर के जाना है आपको, वॉच वगैरह भी नहीं लेकर के जाना है, ठीक है। और अगला व्हीकल की, जैसे गाड़ी लेकर के आ रहे हो तो उसका चाबी भी आपको लेकर के नहीं जाना है, नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन रूम, ठीक है। ड्रेस कोड की अगर बात कर ले तो सिंपल क्लॉथिंग होना चाहिए इन विच यू आर कंफर्टेबल। ऐसा सिंपल क्लॉथ आपको पहन करके जाना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। चैन्स, रिंग्स एंड लॉकेट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। चैन, रिंग और लॉकेट आपको बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाना है, नहीं पहन के जाना है, ठीक है। और कम से कम आप 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाएं। जैसे आपकी एग्जामिनेशन अगर 9 से 12 वाला शिफ्ट में है तो एग्जामिनेशन सेंटर पर कम से कम 7:30 बजे तक आप पहुंच जाओ और 8 बजे तक आपको लाइन में लग जाना है हार्डली, ठीक है। 8 बजे तक लाइन में आपको लग जाना है क्योंकि भाई एंट्री करने में भी आपको टाइम लगेगा। और 9 बजे से तो एग्जामिनेशन प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, उसके पहले आपको जाना है, सारी चीजें समझना है, अटेंडेंस वगैरह बनवाना
करवाना है तो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम हार्डली 7:30 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाओ, जिनके शिफ्ट 1 में है और जिनके शिफ्ट 2 में है। तो सेकंड शिफ्ट जो है 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में होगा, तो इसके लिए कम से कम 12:30 बजे तक पहुंच जाओ सेंटर पर और 1 बजे तक आप लाइन में लग जाओ, हार्डली टू हार्डली एंट्री कर जाओ, ठीक है, जिससे कि आप रिलैक्स होकर के अपनी एग्जामिनेशन को दे पाओगे। तो ये कुछ गाइडलाइन था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आपकी एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, वो भी हम समझते हैं, ठीक है। बस वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लगभग 1 महीने के आसपास बचा हुआ है और अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस आएगा और साथ ही आप ये भी समझ पाओगे कि एनटीए आपसे डिमांड क्या करती है, किस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं दिशा पब्लिकेशन का 164 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जेईई मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों का बुक आता है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा 2012 से लेकर के 2024 तक के ऑनलाइन, एंड जो ऑफलाइन है वो 2002 से लेकर के 2018 तक का पूरा आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ये फायदा होता है कि आपने कोई भी चैप्टर किया, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे क्वेश्चन आपको एक जगह पे मिल जाते हैं और सारे क्वेश्चन को आप एक साथ लगा सकते हो, जिससे कि उस चैप्टर से रिलेटेड आपके कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस बुक को आपको जरूर लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक डाल दूंगा, ठीक है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि ये जो है बुक बिल्कुल न्यू पैटर्न और न्यू सिलेबस पे है। जैसा कि आपको पता है कि कई सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो वो सारे टॉपिक इसके अंदर से रिमूव किया गया है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस पहले आपको मिल जाएगा, यहां पे आप सिलेबस देखोगे, उसके साथ ही यहां से आपके चैप्टर स्टार्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे यहां पे मिल जाएंगे। साथ ही यहां पे एनसीईआरटी का पेज लोकेटर भी मिल जाता है कि ये जो क्वेश्चन आए हैं कब आए हैं और एनसीईआरटी के किस चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खास बात है कि इंडिकेट भी किया गया है और उसके साथ ही हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा आंसर की, उसके साथ ही डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। जैसे यहां पे देख सकते हो ये है आपके आंसर की और उसके साथ ही ये यहाँ पे आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलता है, हिंट्स एंड सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक डाल दिया हूं। ये पूरा कॉम्बो को आप परचेज कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। अभी तक आपने समझा कि क्या क्या गाइडलाइन का आपको पालन करना है। दूसरा, आपके मन में यह सवाल होता है कि भैया एडमिट कार्ड हमारा कब तक जारी किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप सभी के एग्जामिनेशन 22 जनवरी से स्टार्ट है और इंटीमेशन ऑफ सिटी लगभग 1 सप्ताह पहले जारी किया जाता है। तो आप मानकर चलो 15 जनवरी तक आपके सिटी इंटीमेशन आ जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जामिनेशन का डेट बताया गया होगा और किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन होगा वो आपको पहले बता दिया जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज छुपाया हुआ होगा, कौन सा, कि किस कॉलेज या स्कूल के अंदर आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं या कौन से एनटीए सेंटर पर आपका एग्जामिनेशन है। ये आपको इंटीमेशन ऑफ सिटी में नहीं बताया जाएगा, ये आपके प्रॉपर एडमिट कार्ड पे बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सिटी इंटीमेशन बस ऐसे ही जारी किया जाता है ताकि बच्चे वगैरह अपना टिकट ये सभी कर ले और थोड़ा पहले आपको बता दिया जाता है। लेकिन एग्जैक्ट एडमिट कार्ड जो आपको सेंटर पर लेकर के जाना है वो आपके एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले, जैसे मान के चलो आपका एग्जामिनेशन पहला दिन ही पड़ता है, 22 तारीख को ही पड़ जाता है, तो आपके उसके 3 दिन पहले मतलब 19 तारीख तक जारी हो जाएगा। अगर आपका एग्जामिनेशन 22 को ना होकर के 23 को होता है तो आपके एडमिट कार्ड 20 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। 24 को होता है तो 21 को आ जाएगा, 25 को होता है तो 22 को आ जाएगा। मतलब आपके अपने एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और इंटीमेशन सिटी सभी के एक साथ लगभग 15 तारीख तक आ जाएगा और जैसे ही आएगा मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपके मन से एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। साथ ही सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन हर एक पल आप सभी का सपोर्ट किया जाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब करके जुड़ना बहुत जरूरी है। दिशा पब्लिकेशन के बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जिनको भी पीवाईक्यू लेना है जा करके अभी परचेस कर सकते हैं। कॉम्बो मिल जाएगा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।